हरे कृष्णा राधे राधे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राधे राधे। जीवन में भगवान कृष्ण की आप सभी के ऊपर कृपा बरसती रहे। और गीता के 18 अध्याय हैं, उनमें से पहला अध्याय विश्राम की ओर बढ़ रहा है। छोटी सी जानकारियां मैं आपको दे दूं, मतलब आपने पहले अध्याय के बारे में अभी तक कुल कितने श्लोक थे, तो टोटल गीता में कितने हैं? 700 श्लोक हैं, लेकिन पहले अध्याय में हैं 47 श्लोक। उन 47 श्लोकों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब आपको जैसे पता हो कि अर्जुन विषाद योग इस अध्याय का नाम है, लेकिन इसमें कई ऐसी बातों का कि आपको पता भी होना चाहिए कि आखिरकार कहाँ से स्टार्टिंग हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मतलब पूरे अध्याय में आखिरकार हुआ क्या है। तो पहले श्लोक से 11वें श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन, अर्थात 1 से 11 श्लोक तक बात हुई थी कि दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन। मतलब बताया गया था कि पांडवों की सेना में कितना सामर्थ्य है, कौरवों की सेना में कितना सामर्थ्य है, कौन कौन से सूरवीर हैं। धृतराष्ट्र ने जब संजय से पूछा तो संजय बता रहे थे, फिर बताया कि आखिरकार वहाँ क्या हो रहा है। दुर्योधन गए थे गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में। इस प्रकार से 1 से 11 श्लोक तक सिर्फ सेनाओं के बारे में बात होती है। फिर 12वें से 19वें श्लोक तक बात होती है दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। मतलब दोनों सेनाओं के बारे में बात हो गई, उनकी सामर्थ्य के बारे में, उनके सूरवीरों के बारे में। और फिर 12 से 19 तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि, भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि स्टार्ट की थी और फिर सबने शंख बजाए थे और सब शंखों के नाम भी मैंने आपको बताए थे, कुछ खास शंखों के नाम। और 20 से फिर 27 तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। मतलब अर्जुन ने कहा कि केशव, मुझे सेना को देखना है कि आखिरकार मैं किन किन से युद्ध करने वाला हूँ और किन किन के बीच में युद्ध होने वाला है। तो 20 से 27 तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। और फिर 28 से 47 तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन की कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन। मतलब जो अर्जुन विषाद योग जैसा नाम है, कहते हैं जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, वैसा 28 श्लोक से स्पष्ट होता है कि मोह से व्याप्त हुए अर्जुन की कायरता। मतलब अर्जुन ने कायरता व्यक्त की, अपना स्नेह जो उनका कुटुंबियों के प्रति था, और शोक युक्त वचन। क्यों? क्योंकि मैं इन्हें मारने वाला हूं, तो उन्हें शोक हो रहा था। इस प्रकार से वचन किए थे। और फिर मैंने कहा कि 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया। देखिए, पहले से 1 से 11 श्लोक तक हुआ, फिर 12 से 19 श्लोक तक बात हुई थी, सबके बारे में बता चुकी हूँ आपको। दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि हुई। फिर 20 से 27 तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। फिर 28 से 47 तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन की कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन। इस प्रकार से 4 भागों में पहले अध्याय को डिवाइड किया गया है। और जब पहला अध्याय स्टार्ट हुआ था धृतराष्ट्र के कहने पर, इसी प्रकार से दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय, इसलिए बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। फिर तीसरा अध्याय आएगा कर्म योग। और सांख्य योग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अर्जुन की कायरता, मतलब अर्जुन के शोक स्नेह पर इसकी समाप्ति हुई थी प्रथम अध्याय की। और धृतराष्ट्र से संजय कुछ कह रहे थे कि अर्जुन को बड़ा शोक हुआ, इस प्रकार से कह रहे थे। यहाँ पर विश्राम हो गया था। फिर अर्जुन से ही स्टार्ट होगा, अर्जुन के शोक से स्टार्ट होगा, लेकिन संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे होंगे। मतलब संजय उवाच से दूसरा अध्याय स्टार्ट होगा। कल का बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि सांख्य योग स्टार्ट होने वाला है। फिलहाल आप विचार करिए और अपने जीवन में जो गीता भगवान ने दी है उसको अपने जीवन में लाइए और प्रसन्न रहिए एंड खुश रहिए। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ।